दिवाली को बीते अब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है। क्या इसका कारण जलती पराली है या राजधानी की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां? आइए इसका जवाब आंकड़ों से ढूंढते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार बीते 15 दिनों में 13 और 14 नवंबर को एक्यूआई ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे सीवियर यानी कि गंभीर हवा की स्थिति मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस गंभीर हवा की स्थिति में पराली के धुएं ने कितना योगदान दिया है। ग्राफ पर लाल रंग की ये रेखा दिल्ली वायु प्रदूषण में पराली या पटाखे जलाने से निकले धुएं का योगदान बताती है, जिससे यह पता चलता है कि 1 नवंबर को इस धुएं का योगदान इन 15 दिनों में सबसे ज्यादा यानी कि 35.2% था, जिसकी वजह दिवाली पर जलने वाले पटाखे हो सकते हैं। लेकिन 14 नवंबर को दिल्ली की हवा को दमघोटू बनाने में पराली के इस धुएं ने 33.3% योगदान दिया। वहीं अगर अब पराली जलाने की घटनाओं पर नजर डालें तो नीचे दिए गए आंकड़े 5 राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को दर्शाते हैं, जहां यह साफ साफ देखा जा सकता है कि 13 नवंबर को 1800 से भी ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें पंजाब और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाई गई थी और ठीक उसी दिन दिल्ली की एक्यूआई भी बहुत खराब से गंभीर और 400 के आंकड़े को पार कर गई थी। लेकिन फिर भी अगर कुल मिलाकर पराली मात्र 20 या 30% ही योगदान देती है दिल्ली के प्रदूषण में, तो आखिर वो कौन से अन्य कारण है जिसकी वजह से दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है? इसका जवाब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के दिए आंकड़ों से मिलता है, जिसके अनुसार 14 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पराली से निकले धुएं ने दिया, जो कि 33.3% था। इसके अलावा दिल्ली के पड़ोसी जिलों में 19.9% योगदान दिया। वहीं राजधानी की वाहनों से निकले धुएं ने प्रदूषण स्तर में 13% बढ़ोतरी की। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, इंडस्ट्री, ऊर्जा और कूड़ा जलाने से राजधानी को लगभग 11% प्रदूषित किया गया, जबकि किसी अन्य कारणों से दिल्ली के प्रदूषण को 22.7% मदद मिली। ये जो अन्य का आंकड़ा है, ये दूसरे सबसे बड़ा कारण है दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे। लेकिन इस अन्य का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है, जिससे सवाल ये खड़ा होता है कि जिसे हम नाप ही नहीं सकते, उसे हम नियंत्रण कैसे करेंगे।